गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तारीख है आज 11 सितंबर। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 5:51 और चलिए एक बार देख लेते हैं आज कैसे रहेगा मार्केट। पहले बात करते हैं कल कैसा था मार्केट। कल जो है मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ, 0.42% क्लोज था, जो कि जैसे ग्लोबल क्लोज थे, इस ग्लोबल क्लोज से साफ समझ में आ रहा था कि मार्केट ग्रीन में ही क्लोज होगा। और स्पेशली चूंकि नैस्डैक ने अच्छा मूव दिया था, उससे चलते आईटी स्टॉक्स को अच्छा परफॉर्म करना इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो नैस्डैक जो है 25,051 यानी तकरीबन कितने पॉइंट 0.42% अब था। फॉलोअप मूव मिला जो हमको मंडे का मूव था, 104 पॉइंट चल के ऊपर हुआ, लेकिन अभी भी इसका सुपर ट्रेंड आप देखेंगे तो नेगेटिव है। एंड दिस आरएसआई इन द डेली टाइम फ्रेम इट इज ट्राइंग टू रीच टुवर्ड्स दिस 60 लेवल। जब तक ये 60 लेवल भी क्रॉस नहीं करता है, दिस रिस्क ऑफ गोइंग डाउन डजंट मिटिगेट। ठीक है, वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट both are intact. The other concern area is this: MACD is approaching towards this signal line. So any crossover of this MACD will slow down the momentum. तो अगर नीचे है तो नीचे रहेगा, ऊपर है तो ऊपर रहेगा। ठीक है, anyhow, तो निफ्टी ने अच्छा बाउंस किया है और आज के ग्लोबल क्लोज को आप देखेंगे तो स्टिल इट इज पॉजिटिव, यानी नैस्डैक ने फिर से एक फॉलोअप मूव दे दिया है 0.91%। तो ग्लोबल क्लोज ओवरऑल ठीक है, नेगेटिव नहीं है। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट। नेगेटिव मत हो, तुम खड़े भी रहोगे तो भी इंडियन मार्केट भाग जाएगा। और ये देखिए S&P 500 बात करें तो S&P 500 ने भी अच्छा मूव दिया है, लेकिन इट हैज रीच्ड टुवर्ड्स इट्स रेजिस्टेंस। ऊपर उसके रेजिस्टेंस है, और जब तक अपने प्रीवियस ये जो मेजर कैंडल थी 5518 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है, इस क्लोज नहीं देता है एक्चुअली, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। ठीक है, डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का स्ट्रक्चर ही दिखा रहा है। कहीं भी जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा, इस कैंडल प्रीवियस 2 दिन पहले की कैंडल के ऊपर नहीं जाएगा, पिछले 2 दिन कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक वो मूव कटा नहीं। ठीक है, सपोज कल क्या होता है कि इसके ऊपर क्लोज करता है तो इन दोनों कैंडल के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि जो डाउन ट्रेंड था वो शॉर्ट टर्म में हट गया। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा ज़्यादा वीक है इन कंपेरिजन टू दिस। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव 25,125 देख रहे हैं। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी के सेटअप को देखें तो स्टिल पिछले 2 कैंडल के हाई को इसने क्रॉस नहीं किया है, तो 125-300 के ऊपर जाना पड़ेगा अगर आपको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, अप ट्रेंड को। ठीक है, चलिए, तो निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में इट वाज अप बाय 0.42%। आज फॉलोअप मूव आने की संभावना है। कल नैस्डैक ने लीड किया इस रैली को, सेम चीज निफ्टी आईटी 1.73% अप था, लेकिन अभी भी पिछले 2 दिन की कैंडल की देखिए ऊपर नहीं गया है। अगर आज आपको फॉलोअप मूव मिलता है एंड इट गोज अबव दिस 42,925 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है, देन यू कैन से कि जो फॉलोअप मूव, जो डाउन ट्रेंड मूव था निफ्टी आईटी में, वो निगेट हो गया है। एंड इफ यू लुक एट दिस MACD दिस RSI स्ट्रक्चर, यू विल फाइंड दैट ये GFS स्ट्रेटजी पर है। विशाल खान सर की जो GFS स्टडी है वहां पे है, 60 पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है। ठीक, तो बहुत सारे लॉन्ग ट्रिगर्स ऑलरेडी इसमें हो गए हैं। FMCG ने मंडे को इसमें ब्रेकआउट दे दिया था, ये देखिए, देख रहे हैं कितना शानदार ब्रेकआउट दिया था FMCG ने। तो ऑलमोस्ट दो और FMCG के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है उसका MACD के स्ट्रक्चर, तो FMCG स्ट्रॉन्ग है, इसमें फॉलोअप मूव आएगा ही आएगा। देन कम्स दिस रिलायंस, दिस ऑयल सेक्टर कंसोलिडेशन फेज में कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ फिर से आ रही है। देखिए, जो मैं आपको बोला था, बैंक निफ्टी में अगर आज आपका फॉलोअप मूव आता है एंड इट क्लोज बिलो दिस प्रीवियस 2 डेज कैंडल, यानी 51,400 के ऊपर क्लोज करता है, देन यू कैन से कि बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड
आ सकता है, ठीक है। MACD भी इसका देखें तो सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ऑटो, सीएनएक्स ऑटो की बात करें तो सीएनएक्स ऑटो तो सबसे ज्यादा वीक जो है सीएनएक्स ऑटो ही है, इसलिए दो many of the auto stocks are making a breakout, they're coming at its support, but we are not preferring them to add into the portfolio because the auto sector itself as a whole is not showing the strength. It is actually an consolidation phase. अगर आप ऑटो सेक्टर को देखें तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। unless it goes above this one, ठीक है, unless इसके ऊपर निकलता है तो इसमें कोई बड़ी मेजर रैली आने की संभावना नहीं है और इसका मोमेंटम भी डाउन ट्रेंड में है। तो we are actually avoiding this. We are looking for the trades in FMCG and IT, ठीक। थर्ड सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग है दैट इज द फार्मा। ये देखिए फार्मा ने अभी भी पिछले 2 दिन के क्लोज के ऊपर नहीं दिया है, बट ओवरऑल देखिए इसका RSI कितना बुलिश है। ओनली कंसर्न इज दिस MACD इन द डेली टाइम फ्रेम, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा बना के रखा है जैसे मोमेंटम लूज हो रहा है इसका, ठीक है। लेकिन एक बार इसके ऊपर जाता है तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर तो आपको एक अच्छी रैली इसमें देखने को ये फार्मा स्टॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, तो वीक स्टॉक अगर मार्केट गिरता है तो वीक कौन से हैं? वीक तो सभी है, वीक है मीडिया है, वीक मेटल है, वीक एनर्जी है। पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। डाबर तो खैर हमने कैश में ले रखा है। And one more stock that we added yesterday is the persistent system. We increased its quantity to 150 numbers, means equivalent to this persistent system features. Let me add it in the portfolio. Yes. Why we added in this portfolio? Because yesterday we increased its quantity to this future lot. ठीक है, जब फ्यूचर लॉट में इसकी क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दिया तो with what intention, that if by any chance it goes negative, and breaks this super trend level of 51.54, we will go short in futures because our stop loss will be this, limited to this only. And for this to show strength, it has to close before this 2-day candle, यानी उसको 5344 के ऊपर क्लोज देना चाहिए, तभी उसमें कोई क्लियर कट अप ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। यानी as the strategy of GFS has worked into, ये बिल्कुल 60 से सपोर्ट लिया है एंड दिस MACD ये भी सिग्नल लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और बाउंस करने के लिए रेडी है। सो वी टुक दैट कैलकुलेटेड रिस्क एनीहाउ। तो डाबर और परसिस्टेंट ये दोनों एक प्लॉट पे हम ऐड हैं। हिमालय स्पेशलिटी केमिकल, इसको काफी हैवी वेट थे फ्रॉम दिस लेवल एंड स्टॉक ने कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया, आज इसने ब्रेकआउट दे दिया फॉलोअप मूव। तो इन ऑल द टाइम फ्रेम्स, मंथली, वीकली, डेली, इट लुक्स ग्रेट। द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू सिट टाइट विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? 526.75, काफी टाइट स्टॉप लॉस है। देखिए अगर आपको ये देखना है कि जो डाउन ट्रेंड था ये निगेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको पिछले 2 दिन के कैंडल के क्लोज को देखना चाहिए। ये पिछले 2 दिन का कैंडल था, इसके ऊपर क्लोज किया है, इस मींस इट हैज नाउ कम इनटू एन अप ट्रेंड। अगर आपको देखिए सुजलॉन ने क्या किया, पिछले 2 दिन के कैंडल को लो के ऊपर क्लोज किया, इट इज कम इनटू एन अप ट्रेंड, क्लियर कट अप ट्रेंड, इट विल गिव अ फॉलो अप मूव इन द अपसाइड ओनली, ठीक है। तो yesterday we increased this quantity in the super trend. We actually decrease the quantity when this RSI goes below the 60 level. We reduce this quantity to 50%. But what happened to yesterday? See, look at the volume here, look at the candlestick structure. It has come into an uptrend. The जो downtrend आ रहा था, it has been negated now. Then comes the IRIDA. IRIDA की बात करें तो still it is in downtrend. For this to gain its strength, it has to close below above this 263 level. So, but we are holding it in a very minuscule quantity. We already exited this one when its super trend and the weekly time frame got triggered. Then is the V guard.
V-Guard is still okay. We actually bought it in this RSI 60 level. And if you look at the weekly time frame, you'll find this MACD is actually giving a negative crossover. And if by the end of the week it closes in the negative MACD, in the weekly time frame, we'll exit this one. But for this to get strength, it has to go above the previous 2-day candle high, means above 278 level, 278.5 level. Radico, we are holding in a very minuscule quantity. Actually, 20% of the allotment that we want to put into the stock. Then the Radico Kheta, yes, if you look at this, still it need to close above this level of 2066. But if you look at the line chart, you'll find it has crossed the previous swing high. So structure is very good. If anybody want to put in the fresh money, then one can consider. Then is a persistent system already discussed with you. If it goes below the 5126 level, we'll go short in the futures. So what will the net position? Will belong in the Q, will be lot by one lot in cash and will be short by one lot in futures. So net position will be 0. But what actually happens? Suppose the stock it goes down by 5%. तो क्या होगा, मेरा कैश का पोर्टफोलियो इट विल बी डाउन बाय 5%, फ्यूचर्स में 5% का प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो लेकिन फ्यूचर्स में जो प्रॉफिट होगा यू विल गेट द कैश, और जो कैश में लॉस होगा दैट विल बी द नॉमिनल लॉस ओनली. तो हमें पास स्पेस कहाँ पे है, जब तक इट इज अबव 4498. देखें, यानी हमारे पास जो यहाँ पे मार्जिन है, हमारे पास 13% का मार्जिन है कि अगर 13% डाउन होगा फिर भी वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है एंड इट कैन रिबाउंस. तो हम तो फ्यूचर्स के ट्रेड 13% से पहले काट देंगे. तो 13% जो हमें फ्यूचर्स में मिलेगा दैट विल बी द बोनस मनी. और वीकली चार्ट इज स्टिल इंटैक्ट. वी जनरली मेक द कैश मूवमेंट बेस्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. वहां से रिबाउंड कर जाएगा. तो दैट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी. HCL Tech still is the source of strength. Then comes Zomato. Yes, Zomato is trading way above. This was actually the candle where we increased our allocation with the simple logic only that it closed above the previous 2 days candle high, and super trend also got positive with that. And see, since then it gave a follow-up move for 3 consecutive sessions. Then is the APL Apollo Hospital. Apollo Hospital बहुत पैसा कमाया है इसने मेरे से. Now it is the time to come to recover this money. If you look at this Apollo Hospital, we made an entry at this point when the RSI was 60 level, and we are actually putting this super trend as a stop loss of 6824. follow up move नहीं आया है but it is still intact. Then comes the BSC. BSC ने क्या किया, BSC में कोई स्ट्रेंथ आ नहीं रही. देखते हैं. इंडिगो, it's wait and watch. Dabur already discussed. Then comes the CAMS. CAMS में आप देखेंगे तो it is actually slipping from its top and is making sort of this head and shoulder type of structure at the top. So it may happen that it goes negative, and this, in this case, my stop loss is this MACD in the weekly MACD. If it closes below this level, I'll actually square up 50% of the quantity, at least 50% of the quantity, because it clearly shows that the momentum has actually gone out of this structure. और इसने एक लंबी रैली भी शो कर दिया है, तो it is better to park to withdraw some money from the non-performing stock if it goes non-performance zone. Then is the protein. It's a whole type of a structure. It gave breakout at this candle, then move and gave an up move, then trace back, took the support at the breakout level, make this hammer at the support, and then trying to bounce from it. So need to take some time. Then is the apple थोड़ा सा correct हो रहा है, लेकिन इसका weekly monthly structure is very intact.
So we're still holding it. Probably it is coming down to this RSI 60 level, and this will be the good support level for this to purchase. MCX is good. In daily time frame it has come down. In daily time frame हम देखें तो it has come down and going to correct. Probably हमको 60 पे मिले. E-Clocks में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं, बट बेस्ड ऑन दिस मंथली टाइम फ्रेम, दिस MACD स्ट्रक्चर, हम इसको ऐड किया है with 2715 as a stop loss. Then is the Nykaa परचेज कर सकते हैं. यस, चलिए, that's all for the day. देखते हैं आज मार्केट का पॉजिटिव रहना चाहिए बेस्ड ऑन द ग्लोबल क्लोज. ठीक है, और दिस IT सेक्टर should leave. IT, FMCG and pharma, these are the only three sectors that are moving, and I think we should make our allocation in these three sectors only, the outperforming stocks of these three sectors. ठीक है, stop loss इंटैक्ट करिए. If anything goes wrong, if market reverses from here, we'll exit the position and go short. That is the only philosophy. See you tomorrow. Thank you.